हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट मैंने मेडिसिनल प्लांट का डाला था अपने टेरेस का। अब मैं ये जो आउटडोर गार्डन में मैंने मेडिसिनल प्लांट लगा रखे हैं, आज मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ, क्योंकि शाम होने वाली है तो मैं जल्दी से आपको प्लांट दिखा देती हूँ कि आउटडोर गार्डन में कितने मेरे पास मेडिसिनल प्लांट है। वैसे तो सभी प्लांट्स की अपनी कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू होती है, जो किसी न किसी काम में आते हैं। बहुत कम ऐसे प्लांट हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती है। तो चलिए मैंने जितने पॉट में अपने प्लांट लगा रखे हैं, क्यारी में लगा रखे हैं, वो सब मैं दिखाती हूँ कि डिटेल तो नहीं बता पाऊँगी ज़्यादा, लेकिन प्लांट्स ज़रूर आपको आज दिखा देती हूँ। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आपको अपने आउटडोर गार्डन के मेडिसिनल प्लांट दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं कचनार का प्लांट दिखा रही हूँ। ये कचनार का प्लांट है। कचनार की मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। इसका काफ़ी बड़ा ट्री हो जाता है। आपने सड़क के किनारे देखा होगा, इसमें पर्पल कलर का फूल आता है। इसकी लीफ भी बहुत खूबसूरत लगती है। शरीर में गांठ जो हो जाती हैं उसको गलाने का काम करता है। इसकी गांठ की दवा बनती है। तो और बहुत खूबसूरत इसके मुझे पत्ते लगते हैं और फूल भी बहुत सुंदर लगता है जिस टाइम इसमें फ्लावर आता है। तो ये है कचनार का प्लांट, काफ़ी बड़ा हो रहा है। और ये है मेरा एलोवेरा का प्लांट, जो कि बहुत बड़ा हो रहा है। फ्लावर आने के बाद कम से कम 5-6 सालों में इसमें एलोवेरा में फ्लावर आया था। काफ़ी बड़ा मेरा ये एलोवेरा का प्लांट है, कुछ अलग वैरायटी है। ये काफ़ी अच्छा लगता है, इसका जूस काफ़ी अच्छा लगता है, कड़वा नहीं लगता है। और लीफ बहुत चौड़ी है इसकी, ये देखिए, बहुत बड़ा मेरा ये एलोवेरा का प्लांट है। और इसमें फ्लावर आने के बाद इसमें बहुत साइड्स में इसके बेबी पप्स निकले हैं। इनको अलग अलग अब मैं शिफ्ट करूँगी। तो एलोवेरा को बताने की क्या ज़रूरत है, सभी को पता है इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। इसका जूस पीते हैं, पेट की बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, बालों में लगाते हैं, स्किन में लगाते हैं। जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब में एलोवेरा काफ़ी यूज़ होता है, शैम्पूज़ में, क्रीम में। तो डिटेल में कभी इस पर वीडियो बनाऊंगी। ये एलोवेरा का प्लांट है। ये है मेरा पिया बासा, जिसको कि हम पीला बासा भी बोलते हैं। इसमें पीले कलर का, ये लोग इस समय फ्लावर नहीं आ रहा है, इसमें पीले कलर का फ्लावर आता है और इसमें कांटा होता है। इसकी जो इसमें स्टेम होती है, इसमें कांटा होता है काफ़ी। ये देखिए, ये कांटा होता है इसमें। कैमरे में दिख नहीं पा रहा है, ये है कांटा। ये देखिए, ये कांटे होते हैं इस तरह के। तो ये सड़क के किनारे काफ़ी मिल जाता है। काला बासा भी होता है, उसकी पत्ती ब्लैक होती है। काला भी बासा मेरा सूख गया है। पीला बासा बचा है। इसको भी जस्टिसिया, इसको वज्रदंती भी बोलते हैं, पीले बासे को। तो ये खांसी में भी काम आता है काफ़ी। इसकी लीफ को तवे पे जला के और आप भस्म जैसा बन जाता है, तो उसको शहद के साथ खाएं तो काफ़ी आराम लगता है। काला बासा भी काम करता है और ये बहुत इस मेडिसिनल वैल्यू से भरपूर है। इस पर भी कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। तो ये भी एक मेडिसिनल, बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। और ये मेरा इसका मदर प्लांट है। एक प्लांट लेकर आई थी, अब तो मेरे पास ढेरों प्लांट हैं इसके। और ये है गूगल का प्लांट। गूगल को मैंने कटिंग से ग्रो किया था, मेरे चैनल पर इसका वीडियो है। और ये गठिया बात में काम आता है। तो और बहुत सारी इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। इस समय बहुत अच्छा ग्रीन हो रहा है। अभी तक इसमें लीफ नहीं थी, बारिश होते ही एकदम बुशी और घना हो गया है। तो इसकी भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। और ये एक छोटे ट्री की तरह काफ़ी बड़ा होता है। ये मैंने अपने मामा के यहाँ से इसकी कटिंग लेकर आई थी। तो सदाबहार का आप सबको पता है, इसकी भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। ये तो कहीं भी उग जाता है, आपको सदाबहार का प्लांट दिख जाता होगा। हार्ट की बीमारियों में भी काम आता है। इसकी भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। कभी इस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन आते हैं। देसी वाली जो है वो यही कलर है और वाइट कलर का होता है। ये हमारा देसी वाला सदाबहार है। और मैं दिखाती हूँ मेडिसिनल प्लांट।
ये है तुलसी, ये है रामा तुलसी। इसी में मेरी मरुआ वाली तुलसी है, ये है मरुआ तुलसी। ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसकी चटनी भी बनती है पेट के कीड़े मारने में, पेट ठंडक भी देती है इसकी चटनी। इसकी इसलिए खाते हैं कि पेट की जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए। जैसे पुदीने ठंडक देता है, उसी तरह इसकी चटनी भी खाई जाती है। और इसमें श्यामा तुलसी भी लगी है बीच में। 2 गमले हैं, रामा और श्यामा तुलसी हैं। ये मरुआ तुलसी है, ये रामा तुलसी है। तो तुलसी भी मेडिसिनल वैल्यू से भरपूर है। इसकी हम चाय पीते हैं और बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। और ये है मेरे पास ये है उसका पौधा जिसका रंग बनता है, ढाक बोलते हैं, ढाक का पौधा। इसके दोने पत्तल भी बनते हैं, काफ़ी बड़ी लीफ होती है। ये मैंने पॉट में ही लगा रखा है। इसमें इसके फूलों से रंग बनाया जाता है, होली के रंग, जो हर्बल रंग होता है। और इसके पत्तों से जो है दोने पत्तल भी बनाए जाते हैं। ये भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू से भरपूर है। ये भी बहुत काम आता है बहुत सारी बीमारियों में। ये है मेरा इलायची का पौधा। इस समय इलायची का पौधा बारिश की वजह से काफ़ी गला गला सा लग रहा है। ये है मेरा इलायची का पौधा। इसमें इलायची के पौधे में आप इसकी पत्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। बाकी इलायची सभी को पता है, छोटी वाली इलायची का पौधा है ये। इसको हम बहुत सारी चीज़ों में फ्लेवर देने के लिए यूज़ करते हैं। और गर्मियों में इसकी चाय ठंडक देती है, तो मसालों में यूज़ होता ही होता है। तो इसकी भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। तो आप इलायची का पौधा भी लगा सकते हैं। ये है पान का पौधा। पान की बहुत सारी वैरायटी आती हैं। पान हमारे गले की प्रॉब्लम्स में बहुत काम आता है। पुराने लोग काफ़ी पान का यूज़ करते थे और पूजा में तो काम आता ही आता है। तो आप पान को भी इस सीज़न में लगा सकते हैं। इस सीज़न में बहुत अच्छा ग्रोथ करता है और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये है पान की एक वैरायटी। और इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं, मगही पान, बनारसी पान, और जो हमारा देसी वाला पान है ये मैंने नर्सरी से लेकर आई थी। एक और वैरायटी मेरे पास काफ़ी हार्डी वैरायटी है, वो गर्मियों में भी आसानी से ग्रो कर जाती है। ये है मेरा वैजंती का प्लांट। और दिखाती हूँ, ये है मेरा पत्थरचट्टा का प्लांट। ये है पत्थरचट्टा का प्लांट। एक देसी जो पत्थरचट्टा आता है उसकी लीफ थोड़ी छोटी छोटी होती है। ये नर्सरी से लेकर आई थी मैं। और इसकी पत्तियों को हम डायरेक्ट खा सकते हैं, लीफ से ये प्रोपोगेट हो जाता है इस सीज़न में। कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये स्टोन में काम आता है। आप सभी को पता है पत्थरचट्टा की जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, ये जो हमारे किडनी में स्टोन हो जाते हैं उसको निकालने में काफ़ी मददगार है। तो इसकी अगर हम डेली की पत्ती चबा लेते हैं और तो ये हमें स्टोन निकालने का काम करता है, किडनी में जो स्टोन हो जाता है। तो इसको भी आप अपने घर में ज़रूर लगाइए और ये बहुत काम आता है। एक प्लांट आपको और दिखाती हूँ। ये है पुत्रनजीवा का प्लांट। पहले तो मुझे लगा था ये पुत्रनजीवा नहीं है, मतलब ये मुझे अशोक के प्लांट की तरह लगता है, लेकिन इसकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी छोटी होती है अशोक की पत्ती की तरह ही है। लेकिन इस प्लांट को पुत्रनजीवा कहते हैं। इससे भी दवा बनती है। ये मैं सब शांति कुंज से पौधे लेकर आई थी। जितने मेरे आउटडोर गार्डन में लगे हैं काफ़ी पौधे हैं और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हैं जो मैं लेकर आई थी शांति कुंज से। तो ये पुत्रनजीवा, इसकी भी दवा बनती है, इतना पता है मुझे। किस चीज़ की बनती है ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये पुत्रनजीवा का प्लांट है। मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये एक मॉलश्री का प्लांट भी होता है, पर ये मॉलश्री नहीं है, ये पुत्रनजीवा है। मॉलश्री की थोड़ी कट पत्तियाँ होती हैं। मतलब कभी अगर मॉलश्री का प्लांट दिखा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत रेयर हो गया है वो प्लांट, मिलता नहीं है जल्दी से। और ये भी मेरा गूगल का प्लांट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कटिंग से प्रोपोगेट किए थे। एक गमले में ये भी लगा है। और ये है मेरा लेमन ग्रास का प्लांट, जो कि बहुत सारा घना हो रहा है, बिखरा बिखरा हो गया। अभी इसको बांधना है। लेमन ग्रास सभी को पता है, इसकी टी बनती है लेमन ग्रास की, और मैं तो चाय में भी यूज़ कर लेती हूँ। और सुबह की ग्रीन टी मैं इसी की पीती हूँ।
इसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। तो ये आपको फ़ैट लॉस में भी काम आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी देती है। तो ये है लेमन ग्रास का प्लांट, इसको भी ज़रूर अपने घर में लगाइए। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये जामुन का प्लांट है। जामुन की पत्तियों का भी यूज़ मैंने प्लेट में लगा रखा है, इसका जामुन का बोनसाई बना रखा है। इसको भी मैं अपने जो ग्रीन टी बनाती हूँ उसमें यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये शुगर के पेशेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। जामुन का सिरका और जामुन की जो है चाय मैं अपनी ग्रीन टी में इसे भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये मेरे पास खिरनी का पौधा है, ये भी मैं शांति कुंज से लेकर आई थी, मैंने इसका बोनसाई बना दिया है। ये खिरनी का पौधा है, आप इसको अगर ज़मीन पे लगा देती मैं तो इसमें खिरनी बहुत अच्छा फ्रूट प्लांट है। मैंने बचपन में अपने खिरनी खाई है जो कि बहुत टेस्टी लगती है। तो वो खिरनी का प्लांट है। ये है श्यामा तुलसी, ये है श्यामा तुलसी, थोड़ी थोड़ी आपको ब्लैक इसकी मंजरी दिख रही होगी। ये है श्यामा तुलसी, शाम होने वाली है। और मैं जल्दी जल्दी से प्लांट दिखा देती हूँ। ये है निर्गुंडी, मेरे पास नीली निर्गुंडी है। इसमें एक और वैरायटी आती है निर्गुंडी की। ये मेरे पास नीली निर्गुंडी है जो कि मैं शांति कुंज से लेकर आई थी। ये इसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। इस पर मेरा वीडियो है मेडिसिनल प्लांट की, जो मैंने वीडियो बना रखी है उस पर निर्गुंडी के प्लांट की है, जो कि इसके बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। बहुत सारे पेन में काम आती है, समझ लीजिए पेन किलर है एक तरह का। तो पीरियड्स के पेन में भी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत तरह की चीज़ों में काम करती है, बीमारियों में। वो मेरा वीडियो आप जाकर देख सकते हैं मेडिसिनल का। तो ये है नीली निर्गुंडी का प्लांट, ये भी मैं शांति कुंज से लेकर आई थी। बहुत बड़े बड़े, और ये मेरे गमले में ही इतना बड़ा प्लांट हो रहा है निर्गुंडी का, इस समय फ्लावर आ रहे हैं। ये है खसखस का पौधा, पता नहीं ये ओरिजिनल है कि नहीं है। मैंने शांति.com से मंगाया था। ये मेडिसिनल प्लांट उनके यहाँ मिल जाते हैं। तो कुछ प्लांट तो मेरे ज़्यादातर मर गए थे, एक ही दो बचे हैं। तो ये खसखस का जो प्लांट है, इसका शरबत भी बनता है, इसकी जड़ों की चटाई भी बनती है, जो कि कूलर में लगती थी पहले मेरे बचपन में, तो बहुत ठंडक देती है। तो और खुशबू भी भीनी भीनी आती है। तो ये है खसखस का प्लांट। तो बाकी मैं और प्लांट, एक बचा है प्लांट, वो भी दिखा देती हूँ। बाकी सभी प्लांट की अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू है। और ये है मेहंदी का प्लांट। मेहंदी को आप, इसको भी गमले में आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी ठंडक देता है अगर आप सर में लगाते हैं। इसकी भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। जिसके तलुओं में जलन होती है ना, आप मेहंदी की पत्तियों को पीस के अपने तलुओं हाथों में लगा लीजिए, तो बहुत ही ठंडक देता है थोड़े थोड़े दिन के अंतराल में। तो और बाकी ये बालों को कंडीशनर करता ही करता है। तो ये मेहंदी का प्लांट है। गाइस गुड आफ्टरनून। मैं कुछ प्लांट कल कवर नहीं कर पाई थी, बता नहीं पाई थी, दिखा नहीं पाई थी, तो आज मैं वो दिखा रही हूँ। ये है पान की एक वैरायटी जो काफ़ी हार्डी होती है। इसका पत्ता भी काफ़ी बड़ा बड़ा होता है और ये गर्मियों में भी आसानी से चलती है। इस वैरायटी का नाम मुझे अभी याद नहीं है। ये मुझे एक सर ने गिफ्ट में दिया था और काफ़ी हार्डी वैरायटी है, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाती है। कटिंग से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हर नोड में से रूट निकलती हैं। आप इनको कट करके लगा दीजिए, तो इस मौसम में आप लगा सकते हैं, आराम से ग्रो हो जाती है। पानी में भी ग्रो करके आप देख सकते हैं। तो ये है पान की एक वैरायटी। पान आपको जैसा कि पता है, गले के, हमारे थ्रोट के इन्फेक्शन को काफ़ी कम करता है। इसको काढ़ा बना के भी पी सकते हैं और गले की खराश कम करने के लिए भी काम आता है। तो ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। ये है सतावर का पौधा, इसमें 2-3 वैरायटी आती है। तो इसके नीचे छोटे छोटे बल्ब होते हैं और उन बल्ब को आप निकालते हैं, अगर उनको सुखा के पाउडर बना लेते हैं, तो ये सतावर के नाम से मार्केट में मिलता है। एस्पेरेगस भी बोलते हैं इसको। और मेरे पास तीनों वैरायटी हैं, तो आप इसको भी ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि काफ़ी काम आता है, सतावर। तो अब मैं अपने आउटडोर जो क्यारी है उसमें दिखा देती हूँ आपको प्लांट मैंने कौन कौन से लगा रखे हैं, कल मैं दिखा नहीं पाई थी। ये है अमरूद का प्लांट,
जिसकी पत्ती को मैं काढ़े में इस्तेमाल करती हूँ, तो पेट की प्रॉब्लम्स को कम करता है। इसकी 2 पत्तियाँ मैं काढ़े में इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो 2 या 1 पत्ती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेट की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत रामबाण औषधि है। जिनको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं ये अमरूद का प्लांट है और मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मिराबिलिस है। इसमें मेरे पास 2 कलर हैं, एक येलो वाला, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। ये ठंडक देने वाला प्लांट है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये मेरी क्यारी पे मैंने आउटसाइड लगा रखे हैं। इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी। और बाकी आज आप ये देख लीजिए, ये मिराबिलिस का प्लांट है। और ये मैंने तेज पत्ते का प्लांट लगा रखा है। तेज पत्ते का प्लांट है, अभी नई नई पत्तियां आ रही हैं, छोटा सा ही प्लांट है। और ये एक मसाले का प्लांट है जिसका पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आप इसको काढ़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है तेज पत्ते का प्लांट। पान की एक वैरायटी ये भी लगी हुई है, मेरे पास 3 वैरायटी हैं पान की। तो एक ये है पान की, जो कि छोटी छोटी लीफ वाला पान होता है, ये क्यारी में मैंने लगा रखा है। तो ये भी एक वैरायटी है, तो ये भी सेम काम आती है। तो ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। ये है एक पिपली का पौधा, वो बेल वाला पिपली है। ये प्लांट जैसा पिपली है ये पिपली। छोटी बड़ी पिपली भी होती होगी, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये भी पिपली का प्लांट है। और करी पत्ते का प्लांट तो मैं पहले दिखा चुकी हूँ आपको टेरेस में भी। ये है हरसिंगार का पौधा, ये मैंने क्यारी में लगा रखा है। हरसिंगार का काफ़ी पुराना है, लगभग 15 से 20 साल पुराना प्लांट है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही लगा दिया था, तो ये काफ़ी बड़ा हो रहा है। इसके साथ गुड़हल का भी प्लांट है। ये है हरसिंगार के पत्ते, जिसको आप सुबह ऐसे ही खा सकते हैं, चबा के पानी पी लीजिए। गठिया बात रोगों के लिए, बुखार के लिए बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। ये पारिजात भी बोलते हैं इसको। ये लगाना शुभ भी होता है, और इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं लेते क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और इसके फूल सितंबर से अक्टूबर के बीच में आते हैं। मैं उन फूलों को सुखा के छाया में और पाउडर बना लेती हूँ। वो भी काफ़ी घुटनों के दर्द में, बॉडी में कहीं भी पेन है उसमें काम आता है, घुटनों के दर्द में तो बहुत असरदायक है। तो ये है हरसिंगार का फूल। इसके राइस भी बनते हैं साउथ में, ऑरेंज कलर देने के लिए। बहुत प्यारा सा फूल होता है। तो ये है हरसिंगार का पौधा। ये काफ़ी बड़ा हो रहा है मेरा हरसिंगार का पौधा। तो ये हैं मेरे मेडिसिनल प्लांट के पौधे। और ये है हरिजोड़ का प्लांट। हरिजोड़ को आप कटिंग से बहुत आसानी से सीजन में ग्रो कर सकते हैं। हर नोड से रूट निकलती है। आप इतना पोर्शन कट करके लगा देंगे तो नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इस समय नई नई ग्रोथ आ रही है, इस समय आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो मैंने एक प्लांट के साइड में ही लगा रखा है हरिजोड़ का प्लांट, काफ़ी पुराना हो रहा है। इस पर मेरा वीडियो है, पॉपुलर वीडियो है, आप वहाँ जाकर इसकी मेडिसिनल वैल्यू देख सकते हैं। और ये पूरा ऊपर तक फैला हुआ है हरजोड़ इस प्लांट के सारे। और जो ये प्लांट लगा ये भी मैं शांति कुंज से लाई हूँ। ये भी गमले में ही 12 इंची के पॉट पे लगा है ये वाला प्लांट। ये जो है बहेड़े का प्लांट है। ये देखिए, ये बहेड़े का, पहले मुझे लगा था ये महुआ का प्लांट है, पर ये महुआ नहीं है, ये बहेड़े का प्लांट है। तो इसको ज़मीन पे लगा दूँ तो इसमें बहेड़ा आएगा। बाकी आप इसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहेड़े की भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। ये सब मैं शांति कुंज से लेकर आई थी। तो ये हैं मेरे सारे मेडिसिनल प्लांट। तो यह है अर्जुन का प्लांट, घर के सामने पार्क है उसी में लगा रखे हैं ये प्लांट कुछ। तो ये है अर्जुन का प्लांट। ये काफ़ी बड़ा हो गया है, कई सालों का हो गया है। ये हार्ट की बीमारियों में काम आता है अर्जुन की छाल, जिसको आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं और पानी में भिगोकर भी पी सकते हैं। अभी इसमें इस तरह की पतली पतली लेयर निकलती है, तो मैं इसको रख लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। मार्केट में तो काफ़ी मोटी मोटी मिलती है। तो ये हार्ट की बीमारियों में काम आता है। ये है बिटर लीफ का प्लांट, जिसको कड़क पत्ता
भी प्लांट कहते हैं। काफ़ी कड़वा होता है, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है। इसकी भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। इस पर भी मेरा वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये काफ़ी चीज़ों में काम आता है। तो इसको भी आप अपने घर पे ज़रूर लगाइए। मैं पहले मेरे पॉट में लगा था, वो सूख गया। इसको नया प्लांट लेकर आई हूँ, तो ये पार्क में लगाया है मैंने। ये देखिए, तो ये है मेरे सारे आउटडोर गार्डन के जो है मेडिसिनल प्लांट। बाकी सहजन का भी मैंने लगा रखा है। जब मेहंदी का प्लांट के बगल में ही मैंने सहजन का प्लांट लगा रखा है, वो है मेरा सहजन का प्लांट। अभी जल्दी में ही लगाया है, तो अभी पत्तियां अब आई हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है, अब काफ़ी स्पीड में बढ़ा है। तो सहजन के प्लांट की भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। ये सहजन में भी 2 वैरायटी आती है, एक कड़वे वाली और एक थोड़ी सी सही वाली, मीठी वाली मतलब। तो उसके आप पराठे, सब्जी बनाकर आटे में मल के किसी तरह भी खा सकते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम देते हैं और घुटनों के दर्द में भी बहुत राहत देते हैं। बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। तो डिटेल में कभी फिर बताऊंगी। आज के लिए इतने ही मेडिसिनल प्लांट जो कि मैंने अपने घर के आसपास लगा रखे हैं। तो मेडिसिनल प्लांट ज़रूर लगाइए। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ, जिसको कि अगर आपके घर पे मेडिसिनल प्लांट है तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, इनके फ़ायदे ले सकते हैं, और इनसे जो होकर हवा आएगी वो भी हमें रोगों से दूर रखती है। तो इसलिए मेडिसिनल प्लांट ज़रूर अपने घर पे जगह दीजिए, पॉट में ही लगा लीजिए, लीफ काम आती है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसी लगी जानकारी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।